तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं। फिलिस्तीन भी चले जाए, कश्मीर में चले जाए, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पाकिस्तान की संसद में उस वक्त सन्नाटा छा गया जब वहां के एक सांसद अपनी ही सरकार की नाकामी पर फूट फूट कर रो पड़े। नेशनल असेंबली में खड़े होकर सांसद तहरीर इकबाल की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा, अल्लाह हिफाजत करे, अब कुछ नहीं बचा। उनकी आवाज भर्राई हुई थी, चेहरा मायूसी से लिपटा हुआ और आंखों में डर साफ झलक रहा था। तहरीर इकबाल का ये दर्द उस डर की गवाही दे रहा था जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सत्ता गलियारों में फैल चुका है। उन्होंने संसद के भीतर कहा कि हमने खुद अपने मुल्क को तबाह किया है, हमने आतंक को पाला और अब वही हमें निगल रहा है। उन्होंने इशारों ही इशारों में ये भी मान लिया कि भारत की एयर स्ट्राइक इतनी सटीक और जबरदस्त थी कि पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। तहरीर इकबाल की यह हालत अब पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर उनका रोता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं, क्या अब भी पाकिस्तान की हुकूमत आंखें मूंदे रहेगी? क्या अब भी यह मुल्क दूसरों को दोष देता रहेगा या कभी अपनी नाकामियों का सामना करेगा? इस एक दृश्य ने पाकिस्तान के भीतर की हकीकत को उजागर कर दिया कि डर सिर्फ सरहद पार नहीं होता, डर अब संसद के भीतर भी घुस चुका है। सुनिए तहरीर इकबाल ने और क्या कुछ बोला। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में कर, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। उनके आंसू सिर्फ एक सांसद के नहीं थे, वो एक डर था जो अब पाकिस्तान के हर कोने में पनप रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सच्चाई से मुंह मोड़ता रहेगा या मान लेगा कि उसका घर भीतर से ही जला हुआ है और खोखला हो चुका है। सिंदूर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वहां की सेना हाई अलर्ट पर आ गई है और सुरक्षा का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। विपक्ष सरकार पर दबाव डाल रहा है कि भारत को करारा जवाब दिया जाए, पर पाकिस्तान की आर्थिक समस्या, आंतरिक खींचतान और दुनिया से अलगाव के कारण सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। इन हालात में ताहिर इकबाल जैसे नेता भी संसद में अपनी भावनाएं जता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की ये रणनीति सिर्फ आतंक के ढांचे को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सोच और राजनीति को भी प्रभावित कर रही है। सरकार तो अपने बयानों में मजबूत दिखाने की कोशिश कर ही रही है, पर अंदर ही अंदर डर और दबाव का माहौल है। ताहिर इकबाल की प्रतिक्रिया ये साफ बता रही है कि सिंदूर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की हुकूमत डर गई है और हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है।